बीजेपी हेड ऑफिस में सुबह से मौजूद हूं मैं और यहां पर उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं का कम नहीं हो रहा है। बीजेपी को गुजरात में जीत का भरोसा तो था, लेकिन बम्पर जीत मिलेगी इसका भरोसा नहीं था और यही उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ अपना संवाद स्थापित करेंगे। आप कहां से आए हैं? मेरठ से हूं, उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं हम लोग। आज जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर मिला है, ये ऐतिहासिक बहुमत है और ये बहुमत जो मिला है वो देश के प्रदेश के जो वहाँ के वोटर सभी वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी कि मोदी भरोसा सभी के अंदर भी कूट कूट कर भरा है। क्या एक बार फिर से मोदी मैजिक काम कर गया? मोदी मैजिक काम कर गया और बहुत ही मतलब जो है आगे भी चल के मोदी मैजिक काम करेगा। और मोदी जी की जो मतलब जो है जो लोकप्रियता है मोदी जी की ओर बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में मुस्लिम समाज भी मोदी जी के साथ में मिलके एकजुट होकर और सरकार बनाएगी। गुजरात में अच्छी खासी मुस्लिम सीटें जीत हासिल की है बीजेपी ने, वहां पर क्या कहेंगे? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज जो है वो मोदी जी के साथ जुड़ा है। जब से मोदी जी ने हैदराबाद के सम्मेलन में कहा था कि मुसलमानों को जोड़ना है, पसमानदा मुस्लिम समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। सुमेरा, यहाँ से मुस्लिम समाज को भी मोदी जी बहुत पसंद है और मोदी जी को जिताने के लिए मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुका है। और गुजरात की बात करें या फिर दिल्ली में, गुजरात में दिखाई भी दिया है वो सीटें जो जहां मुस्लिम फैक्टर काम कर रहा था वो बड़ी संख्या में बीजेपी के खाते में गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो वो काम भी कर रहा है ऐसा लगता है जमीन पर, लेकिन मुद्दे गौण हो गए हैं, मुद्दे खत्म हो गए हैं। जिस तरह की जीत है गुजरात में, अब उन मुद्दों और फैक्टर्स की बात से आगे की बात हो गई है, जिस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। गुरु प्रकाश पासवान जी, अब आपके पास आऊं उससे पहले प्रत्युष का रुख करते हैं, क्योंकि प्रत्युष के साथ जो हीरो हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्हें चैंपियन बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मौजूद हैं। प्रत्युष जी देखिए शंख लगातार यहाँ पर बज रहा है, कई लोगों के हाथों में शंख है। आज देश ने देख लिया, देश बदल चुका है। नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने कभी जाति का धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने बात करी है 125 करोड़ लोगों की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जागा है। लेकिन अपोजिशन ये कहता है कि माइनॉरिटी तो पसंद ही नहीं करती बीजेपी को, ये केवल जुमलेबाजी है, सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन माइनॉरिटी ने ही कांग्रेस को खत्म किया है, माइनॉरिटी ने केजरीवाल को भगाया है, माइनॉरिटी ने कांग्रेस को जलील किया है। गुजरात के अंदर खुल के माइनॉरिटी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और आगे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की 2024 में 400 सीटें आने वाली हैं। देश अब नहीं बचा। का बड़ा आरोप रहता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, वोट डिवाइड करती है। मुसलमान के हाथों में निकल गया, इसलिए परेशान है ये लोग। इनके हाथों से मुसलमान निकल चुका है, इसलिए केजरीवाल परेशान है और कांग्रेस भी परेशान है। मुले माया लालू कालू जितने भी लोग हैं, ये मुसलमानों के वोटों से जिंदा थे, इनका जो है पतन हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। अब ये विदेशों के इशारे पर देश के दुश्मन हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने मदद कर दी गुजरात में। कुछ मदद नहीं कर दी, वहाँ 27 साल का जो विकास है वो है। और मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान माइनॉरिटी को लाभ हो रहा है आज के डेट में। सबसे ज्यादा हम लोग मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश की ओर से आए, जितने भी सब ब्राह्मण हैं दिल्ली मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की ओर से। और मोदी जी ने जो विकास किया है, हरियाणा मॉडल, जो गुजरात मॉडल है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। तो भाई हिमाचल में कहीं नहीं चला है मॉडल इसलिए नहीं चला, वहाँ पहाड़ी राज्य, वहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि एक बार वो उत्तराखंड में तो परंपरा टूट गई थी, यहाँ क्यों नहीं टूटी? जी प्रत्युष, उत्तर प्रदेश में टूटी, आने वाले दिनों में पूरे देश में परंपराएं टूटेंगी। पूरे देश में परंपराएं टूटेंगी। 2024 की बात होने लगी है और 2024 की पटकथा लिखी जा रही है, गुजरात से कहा जा रहा है। अमोद कुछ कहना चाहते हैं? जी अमोद। देखिए सुमेरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गुजरात में जिस तरह से हर वर्ग का वोट मिलने लगा है बीजेपी को, और उसमें अल्पसंख्यक सीटों को जीतना अपने आप में बहुत मायने रखता है। बीजेपी को वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये अलग की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब बीजेपी को भी अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिलने लगा है, आप लोग को लग रहा है? बिल्कुल गुजरात में वोट मिला है, बिल्कुल मिला। अब मुस्लिम जो वर्ग है वो क्या बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है?
जुड़ना क्या चाह रहा है, जुड़ करके चलने के प्रयास में पूरी तरह से काम करने लगा है अल्पसंख्यक समुदाय हमारा। इसमें कोई बात दो राय कहने की नहीं है कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो चल चुका है, 2014 से ही चलता चला आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज़्यादा वोट लपकने की कोशिश करती है आप लोग के वर्ग की, तो उनके तरफ से आप लोग को नहीं मतलब मुंह भंग हो रहा है क्या? ये जो है ना केजरीवाल जी जो है ना, ये दिल्ली को लेकर के चले थे, फ्री का जो लालच दे रहे थे। गुजरात की जनता उन्हें मालूम नहीं है कि ये मोदी का गढ़ है, मोदी का घर है, वहाँ पर हराना इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने जो ये सुमेरा एक और हैं सज्जन जो आए हुए हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कराते हैं। बात अल्पसंख्यक वर्ग की हो रही है। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो एक विश्वास है उसको हासिल करने में बीजेपी अब कामयाब हो गई है और अगले लोकसभा चुनाव में वो रंग दिखाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 16 आने सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान का विश्वास बढ़ा है। और मैं अभी एक वार्ड 81 जो निगम की चुनाव हुआ, उसमें समीना रजा जी को 6400 वोट मिले हैं। ये दर्शाता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। मुसलमान का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। तो सुमेरा, जिस तरह से बीजेपी ने एक नया ट्रम्प कार्ड खेला है पसमंदा का, वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्ग में भी पेनिट्रेशन का एक मुख्य वजह बनता जा रहा है। जी हाँ, मुख्य वजह बन रही है और उसका नतीजा और असर भी देख रहे हैं हम गुजरात में। खासतौर पर गुजरात में ऐसा होना, 2002 का रिकॉर्ड टूटा है, तो अब मुस्लिम समुदाय का वोट भी मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है, बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। एक उनके खेमे में इस वोट का ट्रांसफर होना बाकी पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की वजह। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।